अस्सलाम वालेकुम, I'm Zoha Suhail and working as senior lecturer at Fatima Hospital and Clinical Nutrition at मरहम। सर्जरी के बाद किस किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। बहुत से लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरीज़ होती हैं। किसी की मैदे की सर्जरी होती है, किसी की नाक की सर्जरी होती है, किसी की पाँव की सर्जरी हुई है। इन सब सर्जरीज़ के बाद आपने किस किस्म की खुराक लेनी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। हमेशा जब भी सर्जरी होती है उसके बाद आपने एकदम से रेगुलर डाइट की तरफ नहीं आ जाना होता। आपका मैदा टोटली रेस्ट पोजीशन के ऊपर होता है और आपने अपने मैदे को एकदम से हैवी फूड्स नहीं देने। जिन लोगों का मैदा ड्यूरिंग सर्जरी या सर्जरी से पहले जब रेस्ट पे दिया जाता है तो उसको आफ्टर सर्जरी भी हमने 24 घंटे के लिए मुकम्मल रेस्ट पे रखना होता है। हम यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले क्लियर लिक्विड डाइट के साथ। ये बेसिकली ऐसी डाइट होती है जिसमें हम वो चीज़ें पेशेंट को देते हैं जो पानी की तरह होती हैं, जो पानी की तरह शफाफ होती हैं, क्लियर होती है, जिसमें से आप देख सकते हैं। अब इसके अगर एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूँ तो आप इसमें क्या क्या ले सकते हैं। आप इसमें सेब का जूस ले सकते हैं, लेकिन उसको छान लेना, उसका फाइबर सारा बाहर निकाल देना है। इसके अलावा आप हनी वाटर यानी कि शहद वाला पानी ले सकते हैं। एक गिलास शहद के अंदर 1 से 2 चम्मच आप अगर शहद के डालते हैं तो वो हनी वाटर है, जो कि एक बहुत अच्छा क्लियर लिक्विड डाइट है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ का मसला है या अगर उसको मोटापे का मसला है तो वो उसको अपनी क्वांटिटीज़ को कम करके अपने कंसल्टेंट से पूछ के लें। इसके अलावा ग्रीन टी, अगर आप 1 कप पानी के अंदर 1 साशे ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी क्लियर लिक्विड डाइट के अंदर आ जाता है। इसके अलावा यखनी, लेकिन उसके अंदर से चिकनाई को रिमूव करके। बहुत से लोग मटन की यखनी लेते हैं, बहुत से लोग चिकन की यखनी लेते हैं, बीफ की यखनी कंज्यूम करते हैं। आपने इन तीनों में से जिस मीट की भी यखनी लेनी है अपनी बॉडी प्रोफाइल देख कर लेनी है और उसको सर्जरी के फ़ौरन बाद आपने गोश्त के साथ कंज्यूम नहीं करना। आपने उसमें गोश्त को उबाल लेना है और उसके बाद आपने गोश्त उसमें से निकाल देना है। इवन उसके अंदर जो उसकी चिकनाई आती है आपने उसको भी उसमें से स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना और फिर आपने उसका इस्तेमाल करना है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। सर्जरी के बाद बहुत से लोग चाय बिस्किट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। आपने इसका इस्तेमाल 12 घंटे के बाद शुरू करना है, उससे पहले नहीं करना। सर्जरी के फ़ौरन बाद आपने जब आपके बाउल एक्टिविटी हम शुरू कराते हैं, जब मैदे को खाना देना शुरू कराते हैं तो सबसे पहले आपने इन्हीं क्लियर लिक्विड डाइट्स का इस्तेमाल करना है और इनिशियली 1 से 2 चम्मच से स्टार्ट करना है, फिर आप कप्स की तरफ आएंगे और इसके बाद 1 दिन के बाद हम पेशेंट को फुल लिक्विड डाइट की तरफ लेकर जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं मिल्क शेक्स आ जाते हैं, सूप आ जाता है, कस्टर्ड आ जाता है, जो थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी के साथ होता है। पेशेंट जब इन चीज़ों को टॉलरेट कर लेता है, उसका मैदा इनको हजम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद पेशेंट को हम लोग सॉफ्ट चीज़ों पे लेके जाते हैं, जिसमें हमारे चाय बिस्किट आते हैं, खिचड़ी आती है, उबले हुए मैश आलू आ सकते हैं, चावल आ सकते हैं, शोरबे के अंदर रोटी डिबो के पेशेंट को दे सकते हैं। जब पेशेंट इन सब चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर लेता है, उसको बॉडी के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं आ रहा होता, तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम पेशेंट को रेगुलर डाइट की तरफ लेकर जाते हैं, जिसमें वो सब चीज़ें खा सकता है जो अपनी सर्जरी से पहले वाली रूटीन में खा रहा था। लेकिन अगेन अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ले, ताकि उसकी सर्जरी के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो मरहम के ऐप पे मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।